हेलो बच्चों, कैसे हैं अभी? सब बिल्कुल मस्त है। ठीक है, तो बच्चों हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis पढ़ा था। ठीक है बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis में हमने उसको पूरा कंप्लीट कर लिया था और हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आगे क्या जो पढ़ने वाले हैं, तो हम पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओवम यानी अंडाणु की संरचना। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। ठीक, अंडाणु यानी जो ह्यूमन एग होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, संरचना कैसे होती है, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब बेटा क्या होती है, इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें एक इनके सराउंडिंग में एक और लेयर होती है। ठीक है, इसके सराउंडिंग में एक और लेयर होती है। जो सेकेंड लेयर होती है कुछ इस टाइप से रहती है। ठीक है, अब इन लेयर को हम क्या बोलते हैं वो हम आपको बताएंगे। ठीक, एक लेयर ये होगी, फर्स्ट लेयर। इसके सराउंडिंग में एक और लेयर होगी, सेकेंड लेयर, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से एक और परत होती है। ठीक है बेटा, यहाँ पर इसकी जो सबसे इस वाली लेयर को हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं बेटा? कोरोना रेडिएटा। ये जो हमने ग्रीन कलर से लेयर बनाया है इसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो ब्लू कलर से हमने लेयर बनाया है इसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। पेलुसिडा क्या बोलते हैं? जोना पेलुसिडा। ठीक है, इसके बाद ये वाली जो होती है इसमें ये क्या होता है? केंद्रक होता है। क्या होता है बेटा? केंद्रक होता है। ठीक है, इसमें से ये जो होता है प्रथम पोलार बॉडी होती है। क्या होती है? प्रथम पोलार बॉडी होती है। ठीक है, ये जो होता है ये क्या होती है? ये क्या होता है? साइटोप्लाज्म होगा, यानी कोशिका द्रव्य होता है। क्या होता है? कोशिका द्रव्य। ठीक है बेटा, ये कंप्लीट जो है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं अंडाणु की संरचना। ये कंप्लीट ह्यूमन एग की संरचना होती है, जो क्या होता है? एक कंप्लीट मैच्योर एग होता है जो फर्टिलाइजेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए क्या है? ये कंप्लीट मैच्योर है। ठीक है, आवाज आ रही ना? ओके बेटा, तो इतनी चीजें समझ में आ गई कि ये किसका संरचना है? अंडाणु। ठीक, अब हम यदि आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद क्या होता है? ठीक, तो ये कंप्लीट प्रोसेस क्या हो गई? अंडाणु की संरचना। तो बेटा हमारे पास अंडाणु भी है और शुक्राणु भी है।
तो आगे की प्रोसेस क्या होती है, निषेचन होती है। क्या होती है, निषेचन। बेटा वीडियो लिखिए, ठीक है। हम आगे देखते हैं, क्या देखते हैं आगे, निषेचन देखते हैं, ठीक है। अब जैसे आपने देखा, हम पहले निषेचन को कितने पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो पहले यदि हम देखते हैं निषेचन की हम बात करते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो पहली बात परिभाषा इसकी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे। फिर क्रिया पढ़ेंगे, ठीक है, निषेचन क्रिया, निषेचन क्रिया पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, निषेचन क्रिया पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा। तो ये चीजें यदि हम देखें, तो यदि आप देखते हो कि यहाँ पर ये एक क्या बन चुका है, ये एक तरह का जिसको हम बोले तो ये स्पर्म बन चुका है, और यदि हम देखें तो यहाँ पे एक अंडाणु बन चुका है। इस तरह से इसके सराउंडिंग में एक लेयर होती है, ठीक है। ये क्या है, अंडाणु होती है। ये दोनों क्या करते हैं, आपस में फ्यूज करते हैं, निषेचन करते हैं और बनाते हैं जाइगोट। क्या बनाते हैं बेटा, जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, ठीक। अब ये जो निषेचन की क्रिया हो रही है ये कैसे हो रही है, और जाइगोट का फॉर्मेशन जो हो रहा वो कैसे हो रहा, हम वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयुग्मन की क्रिया को यहाँ पर क्या हो रहा है, संयुग्मन। क्या हो रहा है बेटा, संयुग्मन हो रहा है। क्या हो रहा, संयुग्मन हो रहा है, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। अब यदि हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो कैसे, क्या हो रही, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे हो रही है वो देखते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन, पहले एक होती है क्रिया जिसको हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या होती है, स्पर्मिएशन, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ध्यान से समझिएगा जरा सा। ये मान लीजिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ठीक। यहाँ पर ये जो होता है वो क्या होता है, ओवरी होती है, और यहाँ पर ये जो होता है फिम्बरी होती है, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर, ठीक। अब यहाँ पर ये जो होती है ये इंटरनल वॉल है, ठीक। ये इंटरनल वॉल है, ये गर्भाशय होता है बेटा। क्या होती है, गर्भाशय होता है। ये होती है सर्विक्स, और ये होती है वृद्धांग, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं है? ये क्या है, गर्भाशय। ये क्या होता है, सर्विक्स है। क्या होता है, सर्विक्स और वेजाइना, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं? आगे आगे बात करते हैं। आगे यदि हम बात करते हैं वेजाइना, सर्विक्स और चीजों की, तो यदि हम देखें, हम देख मेन चीज का क्या पढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजेशन। अब देखो क्या होता है बेटा, ये अंडाशय होता है। क्या होता है, अंडाशय। और बेटा अंडाशय में क्या होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है। क्या होता है, अंडाणुओं का निर्माण हो रहा है। ये अंडाणु बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं बेटा, अंडाणु बन रहे हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्या बन रहे हैं, ये अंडाणु बन रहे हैं, ठीक है।
अब ये जो अंडाणु है ये ओवुलेशन के थ्रू कहां आएंगे, ये यहां पर आएंगे। किसमें आएंगे, देखो ये वाली संरचनाएं क्या होती है, फिमरी होती है। ये क्या होता है, इनफंडिबुलम होता है। इनफंडिबुलम होता है। ये क्या होता है, एम्पुला होता है। और ये क्या होता है, इस्थमस होता है। और पूरी संरचना क्या होती है, फेलोपियन ट्यूब होती है। इतनी चीजें समझ में है। अब देखो क्या होता है, अंडाशय जो होता है ओवुलेशन के थ्रू, यहाँ पर जो ओवुलेशन होगा इसका, ये ओवुलेशन करके ये जो अंडक है ये कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर ये जो क्रिया हुई है वो क्या होती है, ओव्यूलेशन हुई। क्या हुई है, ओवुलेशन। इस क्रिया को हम बोलते हैं अंड उत्सर्जन। क्या बोलेंगे, अंड उत्सर्जन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अंड उत्सर्जन। ठीक है, ओवुलेशन को हम क्या बोलते हैं, अंड उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है बेटा, ओके। अब ये क्या करेगा, ये जो एम्पुला है, ये जो ओवुलेशन होती है ये कब होती है, ये माहवारी की समय में होता है। कब होती है, माहवारी, जिसको हम बोलते हैं आवर्त चक्र के समय होती है। क्या होती है, आवर्त चक्र के समय होती है। ठीक है, कब होती है बेटा, आवर्त चक्र के समय ये क्रिया ओवुलेशन की होती है। ठीक है, जब ओवुलेशन की क्रिया होती है, ये जो एग है इधर से कहा, इनफंडिबुलम से एम्पुला में जाता है। कहा जाता है, एम्पुला में जाता है। और ये एम्पुला से कहा जाता है, इस्थमस में जाता है। कहा जाता है, इस्थमस में जाता है। ठीक है, एम्पुला से कहा जाएगा, इस्थमस में जाएगा। इतना समझ में है कि नहीं? यहां पर ये क्या है बेटा, यहां पर ये क्या है, अंडाणु। क्या है, अंडाणु। क्या है, अंडाणु। ध्यान से समझना, ये अंडाशय से अंडा निकला है, कहा गया, पहले फिम्बरी में गया, फिम्बरी से इनफंडिबुलम गया, इनफंडिबुलम से एम्पुला में गया, एम्पुला से इस्थमस में गया। अब इस्थमस में जाकर वो रुक जाएगा। क्या करेगा, रुक जाएगा। क्या करेगा, रुक जाएगा। अब क्या होता है, जब संभोग की क्रिया, समझ में आ रहा है, चलिए, क्या, जब मेल और फीमेल के संभोग की क्रिया होती है, जिसको हम बोलते हैं मैथुन। जब मैथुन की क्रिया होती है तो मेल द्वारा फीमेल के, देखो ये क्या होता है, सर्विक्स होता है, ये वेजाइना। सर्विक्स और वेजाइना, वेजाइना में क्या किया जाता है, यहां पर क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, शुक्राणुओं को छोड़ दिया जाता है। किसको छोड़ दिया जाता है, शुक्राणु। यहाँ पर जो शुक्राणु होंगे ये बहुत सारे, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर ये बहुत सारे मिलियंस की संख्या में, ये बेटा क्या होते हैं, ये शुक्राणु। क्या होते हैं, शुक्राणु। ये क्या होता है, पेनिस होता है। क्या होता है, पेनिस, जिसको हम बोलते हैं सिस्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्म। जो ये नर के सिस्म द्वारा फीमेल के यानी मादा के वेजाइना में इन शुक्राणुओं को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। इस क्रिया को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ये शुक्राणु है तेजी से गति करके, क्या करके, तेजी से गति करके ये सर्विक्स की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। अब ये जो शुक्राणु है ये इधर की ओर जाएंगे और सर्विक्स में पहुंचेंगे। ठीक है, इधर से ये इधर की ओर गति करेंगे।
ठीक है। ये सर्विक्स से होते हुए, ये सर्विक्स से होते हुए ये कहां पर पहुंचते हैं, वेजाइना, यानी सॉरी वेजाइना से होते हुए कहां पहुंचते हैं, सर्विक्स में, और सर्विक्स से होते हुए ये पहुंचते हैं कहां पर, गर्भाशय में। कहां पहुंचते हैं, गर्भाशय में। ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये आगे की ओर क्या कर रहे हैं, गति करते ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो टारगेट होता है, इन स्पर्म का जो टारगेट होता है ये अंडाणु होता है। यानी ये जो स्पर्म होते हैं ये अंडाणु को क्या करते हैं, निषेचित करने का कार्य करते हैं। ठीक है। तो यहां पर ये जो स्पर्म है इसकी ओर जाएगा, गति करेगा, ये तेजी से गति करेगा, ये तेजी से क्या कर रहा है, गति करता जा रहा है, और ये यहां पर पहुंचेगा। ठीक है। क्या करेगा, यहां पर पहुंचेगा। कहां से, यहां से एंटर किया है, यहां से जाते हुए ये कहां पर पहुंचा, फिलोपियन नलिका के स्थमस भाग में ये पहुंचता है। कहां पर पहुंचता है, फिलोपियन नलिका के स्थमस भाग में, फिलोपियन नलिका के स्थमस भाग में ये क्या करता है, ये पहुंचता है। कौन पहुंचता है, स्पर्म पहुंचता है। बेटा ये क्या है, स्पर्म। क्या है, स्पर्म। ठीक है। अब यहां पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आपस में पहुंच चुके हैं। ठीक है। अब होने वाली है क्या है, जो ये एक स्पर्म है इसके क्या करेगा, इसके साथ फ्यूज करेगा, ये अंडाणु के साथ क्या करेगा, ये जो शुक्राणु है ये आपस में ये क्या करेंगे, मिलेंगे। इस क्रिया को हम बोलेंगे फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। इतनी चीजें समझ में आई बेटा, आ गई। अब इतनी चीजें यदि आपको आ गई तो हम आगे बात करते हैं। ठीक है, इतना पहले समझ लो और जल्दी फास्ट। अब हम यदि आगे बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन तो हो गया, लेकिन आगे जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है हम उसकी बात करते हैं। ठीक है। तो बेटा इतनी चीजें समझ में आ गई हो, हम इसको यहां पर थोड़ा बात करते हैं। ठीक है। अब थोड़ा इधर बात करते हैं तो आगे बात करते हैं, कैसे बात करेंगे जरा देखिए। क्या होता है कि जब ये फीमेल यानी मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ क्या करता है, फ्यूजन करता है, फर्टिलाइजेशन करता है, निषेचन करता है, तो क्या होता है। ठीक है। तो जरा हम उसकी बात करते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो यहां पर हमने देखा कि मान लीजिए एक एग है। ठीक है। और इसके अंदर जो है ये हुआ, इसमें ये साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है। इसके सराउंडिंग में एक और लेयर होती है। ध्यान से समझना, इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे समझ रहे हैं, इसको ही हम यहाँ पे समझ रहे हैं। ध्यान से समझ, इसको ही हम यहाँ पर लाकर क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। किसको, यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है उसी को हम यहाँ पर लाकर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। इसके सराउंडिंग में क्या है, एक लेयर है, आपको पता है जोना पेलिसिटा और कोरोना रेडिएटा है। ठीक है। इतना समझ में आया। अब क्या है, यहाँ पर इसके मेहमान आए हैं, कौन आया है, जिसको बोलते हैं स्पर्म। कौन आया है, स्पर्म आया है। स्पर्म इसके सराउंडिंग में इस तरह से क्या करेंगे, घेरेंगे। इस तरह से बहुत सारे स्पर्म इसको क्या करेंगे, इस पे टारगेट करेंगे। ठीक है। और इन स्पर्म के सामने वाले पार्ट में होता है एक्रोसोम। ठीक है। क्या होता है, एक्रोसोम। क्या होता है, एक्रोसोम। ये एक्रोसोम होता है, इसमें एक्रोसोम। ठीक है। ये जो एक्रोसोम है, ये एक्रोसोम के द्वारा क्या करते हैं, एक रसायन क्या करते हैं, स्त्रावित करते हैं। कौन ये करता है,
कौन करता है? ये स्पर्म करते हैं। कौन करता है बेटा? स्पर्म करते हैं। दिखाई दे रहा ना? बिल्कुल क्लियर है ना? चलिए, तो यहाँ पर जो स्पर्म को क्या कर रहे हैं? स्त्रावित कर रहा है। स्पर्म जो है एक रसायन का क्या कर रहा है? स्त्रावण कर रहा है। ठीक है, अब इस चीजों को हम थोड़ा आगे इसको मिटाकर हम थोड़ा बड़ा तरीके से बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बेटा हम इसको मिटाकर हम थोड़ा नए तरीके से बनाते हैं। देखिए, यहां पर एक ये लेयर होगी, यहां पर ये प्राथमिक पोलर बॉडी होगी, यहां पर ये हो गई। ये हो गया, इसके सामने में एक और लेयर होती है। ठीक, फिर इसमें क्या होता है? चेंजेस। ये क्या होती है? कोरोना रेडिएटा होती है। ठीक है, ये क्या होती है? कोरोना रेडिएटा होती है, आपको पता है। ठीक है बेटा, ये क्या होती है? कोरोना रेडिएटा। ये क्या होती है? कोरोना ठीक है, और इसके अंदर वाली क्या होती है? जोना पेल्यूसिडा होती है। ठीक है, यहां पर ये क्या होता है? बॉडी होती है। ठीक है, ये क्या होता है? केंद्र होता है। अब ध्यान से समझना, इसके अंदर ये नहीं। ठीक है, अब ध्यान से समझना। अब क्या होता है? यहाँ पर हो रहा निषेचन। जब निषेचन होता है कि स्पर्म आके इसको क्या करेंगे? पेनिट्रेट करेंगे, इस पे अटैक करेंगे। किस पे अटैक करेंगे? इस अंडक पे क्या करेंगे? ये चारों तरफ से क्या करेंगे? ये कौन अटैक करेगा? स्पर्म अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा? ये स्पर्म अटैक करेगा। ठीक है, ये कौन अटैक करेगा? स्पर्म अटैक करेगा। ठीक है, अब क्या होता है कि एक स्पर्म जो होता है, ये स्पर्म जो होता है इसको क्या करता है? पेनिट्रेट कर देता है। क्या कर देता है? पेनिट्रेट कर देता है, यानी अंदर की ओर जाने की प्रयास करता है। अब ये इसमें होता है एक्रोसोम। क्या होता है? एक्रोसोम। और ये जो एक्रोसोम है, एक रसायन स्पर्मलाइसिन रसायन का स्त्रावण करता है। ठीक है, ये जो एक्रोसोम है बेटा, ये स्पर्म लाइसिन रसायन का क्या करता है? स्त्रावण करता है। एक्रोसोम स्पर्म लाइसिन रसायन का क्या करता है? स्त्रावण करता है। अब ये जो स्पर्म लाइसिन होता है, ये एक्रोसोम को इसकी जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है उसको क्या करता है? उसको अंदर पेनिट्रेट करने में क्या करता है? मदद करता है। यानी इसको अंदर की ओर, इसकी जो वॉल है ना, यानी इसकी जो चारों तरफ की जो लेयर है, किसकी लेयर? इस अंडक की जो चारों तरफ की जो लेयर है यानी परत है, इसको क्या करती है? तोड़ने में मदद करती है। अब यहां से क्या हुआ कि जो स्पर्म लाइसिन है, जब ये एक्रोसोम क्या करता है? स्रावित करता है कि धीरे धीरे जो स्पर्म है ये अंदर की ओर क्या करता है? जाने लगता है। ये जब अंदर की ओर जाता है तो ये क्या करता है? ये कोरोना रेडिएटो को भेद कर क्या करता है? जोना पेलुसिडा में जाता है। अब जोना पेलुसिडा में जब जाता है तो ये क्या करता है? इससे क्या करता है? अटैच कर लेता है। किससे अटैच कर लेता है? जोना पेलुसिडा से। ठीक है, अब जोना पेलुसिडा में जाने के बाद ये क्या करता है? जो स्पर्म है वो डायरेक्ट इंटर कर जाता है। कहां पर इंटर करता है? इसके साइटोप्लाज्म में। कहां इंटर कर देता है? इसके साइटोप्लाज्म में। अब क्या होता है? इस पोलर बॉडी है कौन सी? प्राथमिक पोलर बॉडी है।
अब इसमें फिर से डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और पुनः दोबारा क्या होता है, असमान विभाजन होता है, जिससे द्वितीय पोलर बॉडी और साथ में क्या बनता है, अंडाणु बनता है। इसमें असमान विभाजन होता है, जैसे आप कल पढ़े थे कि जब द्वितीय ओसाइट होता है, ये द्वितीय ओसाइट होता है, प्राथमिक पोलर बॉडी होता है। इसमें जब पिनम से डिवीजन स्टार्ट होता है क्या बनाता है, क्या बनाता था, अंडक बनाता था। क्या बनाता था, अंडक बनाता था। और साथ में क्या बनाता था, साथ में बनाता था द्वितीय पोलर बॉडी। अब यहाँ पर जब ये एंटर कर जाता है तो इसके कहां पहुंच जाएगा, इसका केंद्रक कहां पहुंच जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा। स्पर्म का केंद्रक क्या है, ये किसका केंद्रक है, स्पर्म का केंद्रक है, स्पर्म केंद्रक है, ठीक है। और ये किसका केंद्रक है, ये ओवा का केंद्रक है। इन दोनों में आपस में क्या होगा, संयुग्मन, क्या होगा, संयुग्मन, ठीक है। अब देख रहे हो बेटा कि यहाँ पर जो अंडक का यानी अंडाणु का जो केंद्रक होता है वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है। और स्पर्म का केंद्रक भी क्या होता है, अगुणित होता है। जब दोनों एन, ये भी एन है, ये भी एन है, आपस में फ्यूज करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर ये बनाते हैं, ये स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे। और इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे, ये 2n है और इसको हम बोलेंगे जाइगोट। तो क्या होता है बेटा कि स्पर्म का केंद्रक और अंडाणु का केंद्रक जब आपस में फ्यूजन करते हैं, संयुग्मन करते हैं, तब फॉर्मेशन होता है किसका, जाइगोट का। किसका होता है, जाइगोट का। ध्यान रखना यहाँ पर बेटा जो जाइगोट होता है ये क्या होता है, द्विगुणित होता है। क्या होता है बेटा, द्विगुणित होता है। ये जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है ये क्या होता है, द्विगुणित होता है, ठीक है। क्या हुआ है, द्विगुणित जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है। इसके बाद जो होता है इस जाइगोट में फिर से क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। और ये कन्वर्ट होता है भ्रूण में। किसमें कन्वर्ट होता है, भ्रूण में। तो बेटा ये पूरी प्रोसेस हुई किसकी, निषेचन की, फर्टिलाइजेशन की। और निषेचन के द्वारा अंडाणु निर्माण की क्रिया। इतना समझ में आया कि नहीं, हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, निषेचन हुआ। निषेचन के बाद क्या होता है, अंडाणु निर्माण यानी सॉरी एम्ब्रियो निर्माण और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ठीक है। अब आने वाले जो चैप्टर है, आने वाले जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो आप बने रहिए, ठीक है। इतनी समझ में आई चीजें आज की। तो बेटा इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और नए टॉपिक के साथ, नए एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ आप बने रहिए और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।